नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पर मेरे श्रोताओं की, मेरे शुभचिंतकों का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहा हूं कि शायद गोदी चैनल आपको कभी नहीं दिखाएंगे तो उलट-फेर करके दिखाएंगे, जो आपके दिमाग में आ ही नहीं सकती कि आखिरकार हो क्या रहा है। भारत में हमारे उद्योगपति और कुछ और लोग कितने नीचे गिर कर के राजनीति करने लगे हैं, कितना सारा कुछ उन्होंने जो भारत की साख है उसे गंवाने पर उतारू हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अब बस भारत कुछ नहीं है और जो कुछ भी है उनका बाप अमेरिका है। जबकि हमारे प्रधानमंत्री आमतौर पर अपने भाषणों में जहाँ तहाँ नहीं बल्कि हर जगह विश्व गुरु के रूप में अपने आप को पेश करते हैं और उस भारत के उद्योगपति कैसे नाक कटा रहे हैं अपनी, किस तरह से भारत की साख को गिरा रहे हैं, ये बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। वो आप देखेंगे। और अब मैं बताता हूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति का जो सेरेमनी है, शपथ सेरेमनी, उसमें अब कुछ ही घंटे शेष बचे हैं। कल तक खबर ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रमुख उद्योगपति अंबानी और उनकी पत्नी मिसेस अंबानी को अपने कार्यक्रम में बुलाया है। सारा गोदी मीडिया बड़ी बड़ी रंगीन खबरें बना करके पेश कर रहा था, क्योंकि उन्हें मालूम है अंबानी की कंपनियां उन्हें विज्ञापन देती हैं तो निश्चित तौर पर जो सेठ के लोग कहेंगे वही उन्हें छापना ज़रूरी होगा, उन्हें बकना ज़रूरी होगा। लेकिन अमेरिका से एक ट्वीट हुआ है और वो ट्वीट इस समय भारी ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। वो ट्वीट पढ़ने से पता चलता है कि सेरेमनी में भाग लेने के लिए टिकट बेचे जा रहे हैं और उनमें से अभी तक जो हमें पता चला है वो 1-2 टिकट अंबानी फैमिली ने, यानी पति पत्नी दोनों ने खरीदा है और उसका उन्होंने $1 लाख एक टिकट का चुकाया है। यानी कहना चाहिए कि एक टिकट 8 करोड़ 65 लाख रुपए में खरीदी गई है। हालांकि अंबानी फैमिली के लिए यह एक बहुत छोटी सी रकम है, उनके नाखून में कोई मैला भरा हो इस तरह की, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि अंबानी फैमिली भारत सरकार के कितने नज़दीक है और भारत सरकार के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनको ट्रंप ने बुलाया तक नहीं है, नाम तक नहीं लिया है और उनके अगेंस्ट में जाकर के अंबानी फैमिली ने टिकट खरीद लिया। ये कितना अजीब बात है। या तो ये कहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री को बुलाया गया है और उस शो को देखने के लिए हम भी टिकट खरीद करके जाएंगे, भले ही हमको नहीं बुलाया गया है। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन ट्रंप लगातार बेइज्जती करता जा रहा है भारत की सरकार की, भारत के प्रधानमंत्री की। और जबकि आपको मालूम है कि नरेंद्र मोदी हर मौके पर ट्रंप को अपना दोस्त कहते रहे हैं, वो मेरा जिगरी यार है, वो मेरा ये है। उन्हें गुजरात भी लाए थे और वहाँ पर जो आपने देखा होगा कि जो गरीब बस्तियाँ थी उन पर पर्दे लगा करके उनको ले जाया गया था और बहुत सारी और भी कई चीज़ें हुई थी। तो वो ट्रंप इतना पावरफुल हो गया है कि उसने हमारे भारत के प्रधानमंत्री को इग्नोर किया है और इग्नोर करने के बाद जो हमारे देश के जो उद्योगपति हैं अंबानी साहब, वो
उस सेरेमनी को देखने के लिए जिसमें हमारे प्रधानमंत्री नहीं होंगे, वहाँ पर टिकट खरीद करके उस शो को देखने जा रहे हैं। ये कितना गिरा हुआ और घिनौना कार्य हो रहा है। भारत की अब इतनी दुर्दशा हो गई है कि भारत टिकट खरीद करके किसी शो में हिस्सा लेने जाएगा। तो मैं समझता हूँ इससे बढ़िया तो जो हमारा एक कॉमेडी शो है, कौन सा मिस्टर शर्मा है, उसके शो को देख लेना चाहिए। वहाँ एक से एक बढ़िया हंसी मजाक और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वहाँ क्या है, वो एक कॉमेडी सर्कस होने जा रहा है। उस कॉमेडी सर्कस को देखने के लिए यहाँ से भारत से लोग टिकट खरीद रहे हैं। वहाँ भी लोग खरीद रहे होंगे टिकट, तो बहुत सारा खरीदा गया है, बेचा गया है। लेकिन ट्रंप ने क्या नायाब तरीका निकाला है अपनी छवि को बेचने के लिए, अपने सेरेमनी को बेचने के लिए, जिससे वो वहाँ की जनता को कह सके कि देखो मैं सरकार का खर्च नहीं होने दे रहा, अमेरिकी सरकार का खर्चा निकालने के लिए मैंने अपने शो के टिकट बांट दिए और लोग कितने दीवाने हो रहे हैं मुझे देखने के लिए, आने के लिए। हम कभी देखा करते थे कि जब पुराने ज़माने में फिल्में सिनेमा बहुत चला करते थे, तो सिनेमा देखने के लिए आप जानते हो सिनेमा में भी 3-4 ऑप्शन होते थे। पहला ऑप्शन बालकनी होता था जिसमें रईस लोग बैठ करके टिकट फिल्म देखा करते थे। उसके नीचे एक फर्स्ट क्लास और एक थर्ड क्लास जिसमें बिल्कुल पर्दे के पास चकाचौंध पड़ती थी पर्दे की, तो उसको भी लोग देखते थे। यहाँ भी वही हाल है कि ट्रंप का सेरेमनी अब देखने के लिए लोग टिकट खरीद रहे हैं। खैर, मैं अपने थंबनेल पर वो ट्वीट लगाऊंगा जो रेट लिस्ट है उनकी, कि कितने का टिकट, कितना टिकट खरीदोगे कि कितने का मिलेगा, कितने का मिलेगा, इस तरह का एक ट्वीट जारी हुआ है अमेरिका की तरफ से। मैं उसको यहाँ अपने थंबनेल पर लगाऊंगा, तो आप देख सकते हैं उसको। ये तो मैंने बात की थी आपसे अपने देश के बारे में, लेकिन अब मैं चलता हूँ अमेरिका की कुछ हिस्टोरिकल चीज़ों पर। हमने कई साइड खंगाली, कई चीज़ें देखी। कभी भी वाइट हाउस के जो भी कार्यक्रम होते हैं उनको इवेंट्स के रूप में या टिकट बांट करके बेचने के रूप में कभी नहीं देखा गया। ऐसा पहली बार हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रंप भी एक उद्योगपति है और वो दुनिया को अब ये दिखाना चाहता है कि उद्योगपति वाइट हाउस में आ चुका है और जो कुछ भी काम होगा अब वहाँ उद्योगपतियों के जरिए होगा। जैसे हमारे यहाँ इस समय चर्चा चलती है बहुत तगड़ी कि हमारे प्रधानमंत्री जैसे अडानी के जहाज़ में चलते हैं, वो कभी कभी राहुल गांधी उसे दिखा देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा तमाशा जैसा लगता है कि भाई अडानी के जहाज़ में चलने की क्या ज़रूरत है, भारत सरकार के पास सब कुछ है, हर चीज़ है। पत्ता भी हिलता है तो भारत सरकार को पता चल जाता है, भारत सरकार चाहे कुछ भी कर सकती है। लेकिन भाई अडानी जी के जहाज़ में और वो फ़ोटो दिखा देना नरेंद्र मोदी के लिए जैसे भारी पड़ता है। कभी कभी विरोध उसका जो है विपक्ष को इसका जो फॉर्मूला है वो हाथ लग जाता है कि देखिए मोदी जी किसके लिए काम कर रहे हैं और किसके जहाज़ में बैठ कर के जाते हैं। इसी टाइप से अमेरिका में भी अमेरिका की जनता ने उसे चुन तो लिया है, निश्चित तौर पर चुन लिया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जनता उसे जवाब ज़रूर देगी। चूँकि आप ये मानकर चलिए कि अमेरिका का मीडिया भारत जैसा मीडिया नहीं है जो वो चुप बैठ जाएगा और ये जो चल रहा है पूरे वाइट हाउस को एक तरह से बेचने जैसी स्थिति, उसको एक शो के रूप में दिखा देने की स्थिति, इसे अमेरिका की जनता और अमेरिका की सिक्योरिटी शायद कभी नहीं चाहेगी कि ट्रंप ऐसा भी काम करें। तो खैर, ये तो कल जो सेरेमनी होगी 20 तारीख को, उसके बाद की चर्चा होगी। जो कोई नई बात सामने आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि ट्रंप एक पूंजीपति हैं और उस पूंजीपति होने के नाते वे दुनिया भर के जितने भी पूंजीपति हैं उनको वहाँ बुला करके पैसे और टिकट बेच करके उन्हें बुलाएंगे, वो वहाँ अपने शो में इकट्ठा करेंगे और एक तमाशा जैसा होगा जो जिसे दुनिया देखेगी। तो
ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी आपको आप तक पहुंचाने के लिए। तो मैंने सोचा कि भाई ये वाइट हाउस में भी अब पैसे लेकर के कोई भी आदमी जा सकता है, जैसे हमारे पार्लियामेंट में जो भी कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ भी टिकट खरीद करके जैसे जाने की कोशिश, लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ, शायद आगे भी नहीं होना चाहिए, ना होगा। लेकिन वाइट हाउस को इस तरह से एक जनता के लिए या ये कहें उद्योगपतियों के लिए उसकी सारी सिक्योरिटी तार हो सकती है, कौन आदमी टिकट खरीद करके कोई भी आदमी आ सकता है, तो ये सारी चीज़ें हैं, उसकी सिक्योरिटी जांच होगी नहीं होगी, ये चीज़ें भी सामने आएंगी। अब एक सवाल तैर रहा है कि ट्रंप को ये आइडिया दिया किसने। ट्रंप को शायद ये आइडिया एलोन मस्क ने दिया होगा, चूँकि एलोन मस्क तो पहले से ही बिलियन के मालिक हैं। हालांकि ट्रंप भी रियल एस्टेट के अमेरिका में किंग माने जाते हैं, हालांकि वो इतना कुछ नहीं है, उन्होंने लोन लेकर के अपनी एम्पायर खड़ी की है और भी बहुत से धांधली हैं, टैक्स वगैरह नहीं देते, इस तरह के उनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं। एक अभी मुकदमा इस टाइप का चल ही रहा है उनके खिलाफ। हालांकि कोर्ट ने उनको बाकायदे डैमेज करने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने शायद वो जुर्माना वगैरह भर के उसको मीट आउट करने का जो कारनामा किया है वो सबके सामने है। अब ये समझ में आ रहा है कि यदि एलोन मस्क ने ये बात उनके सामने रखी है और उन्होंने मान लिया है, तो निश्चित तौर पर ये जो सरकार खर्च कर रही है वो उससे जो इनकम होगी, जो जितने भी उद्योगपति पूरे दुनिया से आएंगे उनका पैसा वो शायद ट्रंप के खुद के खाते में जाएगा और वो सरकार के खाते में नहीं जाएगा। लेकिन वो दिखाने के लिए, चूँकि बीच में वाइट हाउस है और चूँकि सरकारी मामला है और वो देश के राष्ट्रपति हैं, तो वो यहाँ सारी चीज़ें करेंगे और चूँकि अगले 4 साल में भी उन्हें बहुत कुछ करना है इस टाइप की चीज़ें, तो ये बहुत देखने लायक बात होगी कि आखिरकार एलोन मस्क के इरादे के बलबूते पर ट्रंप ये सब कर रहे हैं या उनकी खुद की अपनी ये जो लकीर खींची जा रही है वो है। यदि ये कल्चर अमेरिका ने लागू रखा तो फिर आप भारत के साथ जो डिप्लोमेसी और बिजनेस डिप्लोमेसी किस आधार पर चलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के साथ जो डिप्लोमेसी होगी शायद अब अपने डिप्लोमेट्स के ज़रिए न करके अंबानी परिवार के ज़रिए शायद कोई नया गठजोड़ या नई चाल या ये कहना चाहिए नया संदेश देने के लिए शायद इस्तेमाल करें, ऐसा हो सकता है। क्योंकि उधर भी एक बिजनेसमैन है और इधर भी एक बिजनेसमैन है जो सरकार के थ्रू न जाकर के सीधा एक टिकट खरीद करके वहाँ जाने में कामयाब होने वाला है। तो इसको मैं समझता हूँ कि सरकार किस तरह से प्रयोग करती है, ये देखने वाली बात होगी। खैर, अभी हमारे पास जो सूचना थी वो हमने आपको बता दी, आगे जो सूचनाएं होंगी वो हम आपको बताते रहेंगे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि कल राहुल गांधी ने पटना में जो शो किया था उसको लेकर के दिल्ली में ज़बरदस्त हलचल मची हुई है। क्योंकि राहुल गांधी इस देश में जातीय जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं, वो एक संदेश ज़बरदस्त है। और राहुल गांधी का लालू यादव के घर जाकर के उस परिवार से मिलना और जो बिहार का वोटर दिल्ली में है उसको मैं समझता हूँ कल की जो घटना है उसे देख करके प्रभावित हो जाना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल पैदा कर सकता है। क्योंकि पूर्वांचल का, खास तौर पर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का वोटर 20-30% दिल्ली में रहता है। जो कल राहुल गांधी के जो पटना में जो एक संविधान अधिकार का जो कार्यक्रम था उसमें जो भाषण दिया गया था उससे प्रभावित हो सकता है। दूसरी बात मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, वो मैं वीडियो अभी आपको दिखाऊंगा। राहुल गांधी ने 2 दिन पहले जो देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है एम्स, वहाँ की जो दुर्व्यवस्था है उस पर जो
खुद वहाँ जाकर के जो एक्सपोज किया है वो बहुत ही गजब की कहानी है। और वहाँ उन्होंने देखा है कि इतनी गंदगी, खाने की जगह नहीं, सोने की जगह नहीं, बैठने की जगह नहीं, कोई देखने वाला नहीं, लाइनें लगी हुई हैं और लोग परेशान हो रहे हैं, बीमार लोगों को लेकर के पड़े हुए हैं। तो ये वीडियो पहले आप देख लीजिए, फिर मैं आता हूँ दोबारा आपके पास। आपने देखा, हमने अमेरिका से लेकर के दिल्ली जो हमारी राजधानी है वहाँ तक की कहानी आपको इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की है। और मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम इसी तरह की सूचनाएं आप तक पहुंचाते रहें और आप हमें फिर अपनी जो बात है हमारे वीडियो पर कमेंट के जरिए हमें बताते रहें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरवी सिंह यादव।